हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी प्रेगनेंसी को लेकर के बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, मैं आप लोगों के साथ बेबी बॉय का सिम्टम्स शेयर किया करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण बताने वाली हूँ जिसे आप देख कर के समझ सकते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी। फ्रेंड्स, माँ बाप अपने बच्चे के अंदर भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर उसे फर्स्ट टाइम बेटी रहती है तो वो ये ज़रूर सोचती है कि हमें सेकंड प्रेगनेंसी में एक बेटा हो जाए। और अगर उसे फर्स्ट टाइम बेटा होता है और वो महिला सेकंड टाइम गर्भ धारण करती है तो वो ये सोचती है कि हमें एक बेटी हो जाए। और बहुत सारी महिलाएं यही सोचती है कि हमें दोबारा फिर से बेटा ही हो जाए, ताकि राम लखन की तरह जोड़ा लग जाए हमारे बेटे का भी। फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाएं जुड़वा बेटा इसलिए चाहती है क्योंकि पुराने ज़माने के लोग ये कहते हैं कि 1 रुपया कोई रुपया नहीं होता है और एक बेटा कोई बेटा नहीं होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हाथ जोड़ के एक गुजारिश ज़रूर करूँगी, जिस किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए। सबसे पहला लक्षण ये है फ्रेंड्स कि जब आपके गर्भ में बेबी बॉय होता है तो 1 से लेके 3 महीने के बीच में आपने देखा होगा कि आपकी मुंह में से, यानी कि आप जब ब्रश करते हैं तो आपके मसूड़े में से आपको ब्लड आ रहा है हल्का फुल्का, और आपके दांतों में भी दर्द रहता है हल्का फुल्का। तो देखिए फ्रेंड्स, जब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी और मुझे बेबी बॉय हुआ था, तब मेरे ये थोड़े से सिम्टम्स थे जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। 1 से लेके 3 महीने तक मेरी जो विदाउट प्रेगनेंसी रही थी, जब मैं ब्रश करती थी तो मुझे कभी भी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम नहीं हुई थी कि मसूड़े में से जो है हल्का फुल्का ब्लड आ रहा है। बट फ्रेंड्स, आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिन महिला को 1 से लेके 3 महीने के बीच में जब हम ब्रश करते हैं आपके मसूड़े में से हल्का फुल्का ब्लड आता है। तो फ्रेंड्स, ये कहीं ना कहीं वो लक्षण होते हैं कि आपके गर्भ में पल रहा शिशु जो है वो एक बेबी बॉय है। सेकंड अनुभव ये है फ्रेंड्स कि जब आपके गर्भ में बेबी बॉय होता है तो अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड करवट लेकर के सोते हैं, वो आपको लेफ़्ट हैंड साइड बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराता है। बहुत ही इजीली आप सो पाते हैं, आपको कोई भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो कहा जाता है और हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जिन महिलाओं को बेबी बॉय होता है उनको लेफ़्ट करवट सोने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और फ्रेंड्स, हमारे डॉक्टर भी कहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेफ़्ट करवट ही सोना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका पाचन क्रिया तंदुरुस्त रहता है और आपका खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होता है, और बच्चे को सारा न्यूट्रिशन माँ के द्वारा मिलने वाला वो अच्छे से पहुँचता है, और बच्चे को ब्लड की जो ज़रूरत होती है वो भी अच्छे से फ्लो करता है, और प्लेसेंटा भी बच्चे के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड करवट लेकर के सोते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कहा कि लेफ़्ट सोना है तो अब आपको हमेशा लेफ़्ट ही सोना है। आप अपने करवट को अपने पोजीशन के हिसाब से बदल सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट सिम्टम्स ये है बॉय होता है तो फ्रेंड्स, बहुत जगह बोला जाता है कि आपके फेस में बहुत सारी चेंजेस आपको देखने को मिलती है। प्रेगनेंसी के दौरान आपके फेस ड्राई हो जाते हैं, आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा चमक आ गई है, बहुत ज़्यादा रौनक आ गई है, और आप पहले के मुकाबले प्रेगनेंसी के दौरान सुंदर दिख रही है। तो कहा जाता है कि जब आपके गर्भ में बेबी गर्ल होती है तो ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं। और जब आपका फेस जो है डल हो जाता है, झाइयाँ आ जाती है और काले पड़ जाते हैं,
और फेस के ऊपर पिंपल्स वगैरह आ जाते हैं तो आपके गर्भ में जो है बेबी बॉय होता है। जब हमारे गर्भ में लड़की होती है तो लड़की जो है अपने फेस की छाप हमारे फेस के ऊपर छोड़ने लगते हैं कि आपके हाथ पैरों में, मतलब आपके हाथों की जो हथेली होती है और पैरों की जो तलवे होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा खुजली होना। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अपने लक्षण नहीं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ जिन्होंने अभी बेबी बॉय को जन्म दिया है, क्योंकि मेरे प्रेगनेंसी के दौरान मुझे कोई भी खुजली की प्रॉब्लम नहीं हुई थी और मैंने जो भी है बेबी बॉय को जन्म दिया था। कहीं आप ये बोलो कि आपने तो बोला था मुझे खुजली नहीं हुई थी और बेबी बॉय हुआ था, तो मैंने पहले ही आपको क्लियर किया है कि मैं अपनी सिम्टम्स बाद में बताऊंगी। पहले जिन्होंने शेयर किए हैं मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस, मैं उनकी बता रही हूँ कि उनको जो है पैर के तलवे में और हाथ के हथेली में बहुत ज़्यादा खुजली रहती थी और हाथ के तलवे में और पैर के जो तलवे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा उनको पसीने महसूस होती थी। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जो गर्भवती महिला होती है वो अपना पैर जो ज़मीन पर रखती है तो अलग से छाप एक छोड़ जाती है, जिसको बोलते हैं कि पैरों में बहुत ज़्यादा पसीना है। कई बार आपके पैरों के तलवे में से इतनी ज़्यादा गर्माश निकलती है, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी पुराने ज़माने की जो लेडीज़ होती थी मेहंदी लगाती थी पैरों के तलवे के अंदर ताकि उसको ठंडक महसूस हो। बट आपको ठंडक के लिए मेहंदी नहीं लगानी है, क्या पता आपको प्रेगनेंसी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, या फिर अगर आपको तलवे के अंदर बहुत ज़्यादा गर्माहट महसूस होती है, बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है आपको अपने तलवे के अंदर, तो आपको एक काम करना है, आपको लेना है कॉटन का कपड़ा, थोड़ा सा मोटा करके उसको पानी में डिप करना है अच्छे से और उस कपड़े के ऊपर थोड़ी देर तक अपने पैर को रखना है 5 से 10 मिनट के लिए। उससे क्या होगा कि आपके पैर को ठंडक मिलेगा और आपको भी आराम लगेगा बहुत ज़्यादा। उसके बाद उन्होंने जो नेक्स्ट पॉइंट बोला है वो ये बोला है कि मैम मेरे गर्भ के ऊपर जो लाइन थी, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स कि अगर वो लाइन सीधी होती है तो बेबी बॉय के ज़्यादा चांस होते हैं। तो इन्होंने भी मेरे साथ अपनी बात डिस्कस की है। मैम मेरे पेट के ऊपर जो लाभी नाइन बनी थी वो 7वें या 8वें महीने तक प्रॉपर तरीके से दिखने लग गए थे। उससे पहले जो वो लाइन थी ना वो हल्की दिखाई देती थी, जिस वजह से मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो लाइन सीधी हो रही है या फिर तिरछी हो रही है। तो अगर फ्रेंड्स आपका भी 7वां 8वां या 9वां महीना चलेगा तब जाके आपका पेट बड़ा होगा और आप प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे कि आपकी नाभि लाइन सीधी है या फिर टेढ़ी है। अगर सीधी है तो बेबी बॉय के ज़्यादा चांस होते हैं। और उन्होंने ये भी डिस्कस किया है, मैम वो जो लाइन थी ना वो डार्क थी। जैसा कि फ्रेंड्स बहुत सारी मैंने अपनी वीडियो में भी बताया है कि अगर लाइन सीधी आती है या तो डार्क आती है तो आने वाला जो बच्चा होता है वो बेबी बॉय होता है। ऐसा 80% लोगों के साथ सच हुआ है। फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहती हूँ कि जिन महिला का नाभि लाइन हल्की होगी या फिर टेढ़ी होगी तो उनको बेबी बॉय नहीं हुआ होगा। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होती है जिनकी नाभि लाइन तिरछी होती है, हल्की होती है और उनको भी बेबी बॉय होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम यहाँ पे जिन महिला की ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं हम बस उनको कैरी करते हैं, जिनमें कम सिम्टम्स दिखाई देते हैं बेबी बॉय के उनको हम छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो सिम्टम था वो ये है कि जब भी मैं किचन में जाती थी और अपने किचन की सब्ज़ी में छौंक लगाती थी, तड़का लगाती थी, मसाले को जो भूनते हैं उस मसाले की जो सब लोगों को खुशबू आती है, मुझे उनसे स्मेल आती थी और मुझे वॉमिटिंग करने का मन करता था। जैसा कि फ्रेंड्स पुराने ज़माने के हमारे दादी नानी भी बोला करते हैं इस बात को कि अगर आपके गर्भ में बेबी बॉय होता है
जैसे कि आपको मसाले में से स्मेल आना या फिर आटा में से स्मेल आना, आटा गूंदते टाइम स्मेल आना। अगर वो स्मेल आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है और स्मेल आते ही आपको वोमिटिंग करने का मन करता है, तो ऐसा माना जाता है कि आपके गर्भ में होने वाली संतान जो है वो एक बेबी बॉय हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो सिम्टम्स आपको बताए हैं ये बेबी बॉय के सिम्टम्स बताए हैं, और बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होगी जिनके साथ ये सिम्टम्स हुआ होगा और उनको बेबी गर्ल हुई होगी। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मैंने जो बताई है आपको वो 100% पत्थर की लकीर हो सकती है। मैं आपकी जिज्ञासा को बस शांत करने की कोशिश कर रही थी, और आप लोगों को भी ये वीडियो देख करके अंदर से खुशी होती होगी, आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।